नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी की आशा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की मल्हार पुस्तक के अध्याय हार की जीत से 3 मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण। बाबा भारती, डाकू खड़गसिंह और सुल्तान घोड़ा। चलिए जानते हैं इन तीनों पात्रों की विशेषताएं और उनके व्यवहार की गहराई। बाबा भारती का चरित्र चित्रण। कैरेक्टर स्केच ऑफ बाबा भारती। बाबा भारती के चरित्र की कुछ विशेषताएं। दयालु। बाबा भारती अत्यंत दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। जब वे अपाहिज को कराहते हुए देखते हैं तो वे स्वयं घोड़े से उतरकर अपाहिज व्यक्ति को घोड़े पर चढ़ा देते हैं और स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे पैदल चलने लगते हैं। परोपकारी। बाबा भारती को जब पता चलता है कि वह अपाहिज व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खड़गसिंह है और उसने उनसे धोखे से घोड़ा छीन लिया है, तो वे खड़गसिंह को रोककर इस घटना का किसी से भी जिक्र न करने की प्रार्थना करते हैं ताकि कोई और किसी गरीब दुखियारे की सहायता करने में न हिचकिचाए। त्यागी। बाबा भारती ने सुल्तान की देखरेख के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। उन्होंने अपनी संपत्ति, जमीन तथा धन सब कुछ त्याग गया और स्वयं एक छोटी सी कुटिया में सुल्तान के साथ रहने लगे थे। ईश्वर भक्त। बाबा भारती दिन के चौथा पहर के आरंभ होते ही अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे पानी से स्नान करके भगवान के भजन में लीन रहते थे। पशुप्रेमी। अपना सब कुछ सुल्तान की देखरेख के लिए त्याग देना उनका पशुओं के प्रति प्रेम को दर्शाता है। पशु सेवक। बाबा भारती एक पशु सेवक थे क्योंकि वे बड़े ही प्रेम से अपने घोड़े सुल्तान की सेवा करते थे। वे स्वयं उसकी कंघी करते, उसे अपने हाथों से दाना खिलाते और उसके शरीर पर प्रेम पूर्वक हाथ फेरते रहते थे। डाकू खड़गसिंह का चरित्र चित्रण। डाकू खड़गसिंह के चरित्र की कुछ विशेषताएं। बाहुबली। डाकू खड़गसिंह एक प्रसिद्ध डाकू था। वह बहुत शक्तिशाली था, इसी कारण सभी व्यक्ति उससे डरते थे। स्वार्थी। खड़गसिंह का स्वभाव बहुत स्वार्थी था। अपने स्वार्थ के लिए वह बाबा भारती का घोड़ा उनसे छीन लेता है। अधीर। खड़गसिंह एक छोटे बच्चे की तरह अधीर स्वभाव का व्यक्ति था। जब बाबा भारती उसे सुल्तान को दिखाते हैं तो वह सुल्तान की चाल देखने के लिए अधीर हो उठता है। लालची। खड़गसिंह बहुत लालची था। उसे जो भी चीज पसंद आती थी वह उसे अपनी ही समझता था। उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था कि किसी के लिए उनकी चीज कितना महत्व रखती है। कुशल अभिनेता। खड़गसिंह एक कुशल अभिनेता था। वह बाबा से उनका घोड़ा छीनने के लिए एक अपाहिज का अभिनय करता है और बाबा उसके धोखे में भी आ जाते हैं। प्रायश्चितकर्ता। जब खड़गसिंह को पता चलता है कि बाबा के कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है, कि बाबा को सुल्तान से बहुत अधिक प्रेम था, परंतु सुल्तान को छोड़ते समय उनके मुख पर दुख की एक रेखा तक दिखाई नहीं पड़ी थी। उन्हें केवल यह विचार था कि कहीं लोगों को इस घटना का पता चल गया तो लोग गरीबों पर विश्वास करना छोड़ न दे। इस कारण खड़गसिंह को पश्चाताप हुआ और उसने बाबा का घोड़ा उन्हें लौटा दिया। सुल्तान घोड़ा का चरित्र चित्रण। सुल्तान घोड़े के चरित्र की कुछ विशेषताएं। सुंदर। सुल्तान अत्यधिक सुंदर घोड़ा था। पूरे इलाके में उसके जैसा कोई दूसरा घोड़ा नहीं था। शक्तिशाली। सुंदर होने के साथ साथ सुल्तान बहुत अधिक शक्तिशाली भी था। उसकी सुंदरता और शक्तिशाली होने की गाथा सुनकर ही खड़गसिंह को उसे पाने की चाह जागी थी। समझदार। सुल्तान एक बहुत ही अधिक समझदार घोड़ा था। वह अपने स्वामी की हर बात को अच्छे से समझता था और अपने स्वामी के इशारों को भी बखूबी जानता था। स्वामी भक्त। जब खड़गसिंह सुल्तान को वापस उसी के स्थान पर बांध कर गया था तब सुबह अपने मालिक के धद्मों को आवाज से ही वह पहचान गया था। यह सुल्तान के स्वामी भक्त होने की विशेषता को दर्शाता है।
तेज दौड़ने वाला सुल्तान जब दौड़ता था तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह हवा से बातें कर रहा हो। मस्त चाल वाला सुल्तान की चाल इतनी मनमोहक थी कि बाबा भारती उसकी चाल की तुलना मोर के नाच से करते थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हिंदी की आशा को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाली ज्ञानवर्धक और रोचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।